Hello बच्चों, myself is SN Rai. Today we will deal with the electric field intensity due to a point charge or a system of point charges. Now let us start. सपोज करिए एक पॉइंट चार्ज है और ये प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है। इसके वजह से स्पेस में कहीं पे भी किसी पॉइंट पे किसी सर्टेन डिस्टेंस ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, सपोज आर डिस्टेंस पे। ठीक है, ये आर डिस्टेंस है पॉइंट चार्ज से फील्ड पॉइंट का मतलब जो पॉइंट चार्ज या कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जहां पे कोई भी अदर चार्ज हम अगर रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बोलते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट ए पे ओनली ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। ठीक है, बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है? बेसिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज है। यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे कोई अगर हम चार्ज एज्यूम कर लें, टेस्ट चार्ज, जिसकी स्ट्रेंथ इसके रेस्पेक्ट में काफी कम है। देखिए, हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है, इसका नहीं निकालना है। ये फोर्स एक्सपीरियंसिंग चार्ज है एंड दिस वन इज सोर्स चार्ज। पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से निकालनी है। ये कितना फोर्स फील करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक? के मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। देन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन क्या हुआ है यहाँ पे पॉइंट ए पे? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आई के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए ये जो है दिख रहा है कैपिटल क्यू, ये पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से, सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पे निकालना है। और स्मॉल के जो दिख रहा है आपको, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए, एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखा है और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है फॉर गिवन पॉइंट चार्ज क्यू ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? अब देखिए, इस टेस्ट चार्ज का यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो कोई रोल नहीं है। अब हमें ये बस बात कर लेना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो इतनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए, पॉइंट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज ये इधर होगी। ये वेक्टर डायरेक्शन दिखाया है along the line joining the point charge and the field point, इस लाइन के along away from the positive charge। सपोज करिए कि अगर ये चार्ज निगेटिव होता, निगेटिव चार्ज है और डिस्टेंस वही है, ये पॉइंट ए है और डिस्टेंस वही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किधर होगी? टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज, वैल्यू वाइज वही होगी और डायरेक्शन वेक्टर का डिफरेंट है। मतलब कह सकते हो कि ये जो ई वेक्टर देख रहा है यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड और ई डैश वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो यही ई है जो ऊपर लिखा है के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे सपोज करिए अगर ज्यादा पॉइंट चार्जेस है सिस्टम में, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है नेट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, हमें क्या करना है? हमें हर एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ। मतलब हम वेक्टर की बात कर रहे हैं कंसिडरेशन में, जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट निकालना होगा रिजल्टेंट किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें सबका रिजल्टेंट लेना होगा। ठीक है, ये बहुत कॉमन सी बात है फिजिक्स में। अब दूसरी ये बात है कि अभी हमने बात किया है, अगर कोई मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हैं तो इस पर जो फोर्स लगेगा इस पॉइंट चार्ज पे, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पे, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक Q इंटू ई वैल्यू का लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये एक बेसिक है कि अगर पॉजिटिव चार्ज को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रख देते हैं
तो इस पर एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक Q इंटू ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। अब देखिए, अगर ये निगेटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q इंटू ई वैल्यू का लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के अगेंस्ट में लगेगा। ठीक है, मतलब ये एक्सेलरेट होगा। जानते हैं कि बिना मास का चार्ज होगा नहीं। सपोज करिए मास m है, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो फोर्स QE अपॉन m आएगा। ठीक है, अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वी कैन अप्लाई द काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। जैसे v इक्वल टू e प्लस ए टी है, s इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, v स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस है। ये बेसिकली क्या है, ये मैकेनिक्स का यूज है। ठीक है, तो हम लोग इसको लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम लोग का टारगेट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, लिख दिया हमने। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होगा। इसको वेक्टर में कैसे लिखेंगे, मान लीजिए इसे हम वेक्टर में लिखना चाहते हैं और ये सेपरेशन आर है, तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो करना क्या है, ये जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का के क्यू अपन आर स्क्वायर, ठीक है, और सपोज करिए डायरेक्शन है कोई ओ से ए के साइड, वेक्टर का डायरेक्शन है, हमें जानते पता है सारा चीज कि किसी को वेक्टर को लिखते कैसे, उसका मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसके प्रोडक्ट से। पढ़ा है हमने बेसिक वेक्टर वगैरह में कि वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, और इस डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर होगा, सपोज ओ से ए है, तो इस डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको अगर देखें आप ओ से ए वेक्टर को अगर लिखें तो हम अलग से लिखें, अगर इसको आर ओ ए कैप को, तो ओ ए वेक्टर और डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही आर तो होगा। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, यूनिट वेक्टर के बजाय वेक्टर अगर मेंशन कर दें तो ये क्यूबिक पावर हो जाएगा, और ये ओ से ए के तरफ ये जो वेक्टर होगा वो इस ई वेक्टर का इस समय डायरेक्शन होगा। सिमिलरली मान लीजिए नेगेटिव चार्ज होता तो इस वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा हो जाता, तो ए से ओ की तरफ वेक्टर हो जाएगा। बाकी ये मैग्नीट्यूड फॉर्मेट जो दिख रहा है वो वैसे ही दिखेगा बिल्कुल। तो ये वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंटेशन है। अब ऐसा नहीं आना चाहिए दिमाग में कि के क्यू बाई आर क्यू कहाँ से आ गया। ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड है। आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालो, ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ओ टू ए वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड जानते हैं, हमें पता है ना 1 होता है। ठीक है, तो 1 ही होगा। तो इस फॉर्मेट में आप लिखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वही आएगा। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ एक बेसिक थ्योरी था इसका। अब इसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में अगर हम लिखते हैं, यूज करते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। राइट, अब देखिए एक सिंगल पॉइंट चार्ज पे ही बात करते हैं हम। मान लीजिए कि कोई पॉइंट चार्ज रखा है, ये देखिए ओरिजिन है, और सपोज करिए कि पॉइंट चार्ज यहां पे रखा है, ये प्लस क्यू है, ये रखा है जो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, -1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, और एक पॉइंट है यहाँ पे P, इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट है 2 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। हमें ये निकालना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट पर्टिकुलर पॉइंट P। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट चार्ज को जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन होगी वेक्टर फॉर्म में। अब यहाँ पे कोई जैसे आप पॉइंट सपोज कर लीजिए, सपोज ये ए है और ये पॉइंट पी लिखा ही हमने। अब देखिए ये जो दिए गए हैं, ये कोऑर्डिनेट्स जो दिए गए, यहां से हम पोजीशन वेक्टर इनके पा जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ई वेक्टर को हम अगर लिखें
तो ई वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड इस पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन ए से पी का जो डिस्टेंस होगा, सपोज करिए आप आर ए पी ले लीजिए, इसका स्क्वायर होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। थोड़ा सा बेसिक है, वेक्टर का यूज है। यूनिट वेक्टर चाहिए हमको, कहाँ से कहाँ पे डायरेक्शन है, ए से पी का यूनिट वेक्टर चाहिए हमको। तो आर ए से पी का यूनिट वेक्टर बिल्कुल वही पैटर्न है, सिंबल थोड़ा सा चेंज किया है, हमें बस ये मिल जाए। अब आप क्या करेंगे, जैसे आप के क्यू है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए से पी चाहिए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड अगेन आर ए पी, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, आर ए पी वेक्टर निकालना है। आप सेपरेटली थोड़ा सा यहाँ लिख कर निकाल लें, आर ए पी वेक्टर क्या होगा, ए से पी वेक्टर। तो पी का पोजीशन वेक्टर, ये पी का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, और ये ए का पोजीशन वेक्टर है। तो पी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। जैसे हम लोग कहते थे ए से पी चला जाएगा पार्टिकल, तो इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, ऐसा मानकर चलो, ठीक है। तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या है, आप देखो पी का पोजीशन वेक्टर कितना है, आप लिख लो, वेक्टर में तब माइनस करो या डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे लिख लीजिए, पी का पोजीशन वेक्टर 2i कैप माइनस प्लस जे कैप यहाँ पे, अब प्लस के कैप यहाँ पे, और पी ये जगह। अब ए का पोजीशन वेक्टर की बात करें, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप, यहाँ पे ये 3 मीटर लिखा हुआ है, और 3k कैप, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें आप, 2i कैप माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 3i कैप, ठीक है। देखते जाना, कुछ नहीं है, सिंपल सा। जे कैप यहाँ पे माइनस 2j कैप है, मतलब हो गया माइनस जे कैप, ठीक है। यहाँ के कैप है माइनस 3k कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। ये आप ऐसे निकाल लिया, आप बस कुछ नहीं करना है आपको, इसको यहाँ रख देना है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर ए पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें चाहिए हमको आर ए पी वैल्यू, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का फॉर्मूले से, ठीक है। ये 3 स्क्वायर 9 हो गया, ये 1 10 हो गया, और ये 4 रूट 14। अब यहाँ पे आप रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे के क्यू अपॉन इसका क्यूबिक, ठीक है, रूट 14 का क्यूब, और आर ए पी वेक्टर इज दिस मच 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर आ गया वेक्टर फॉर्म में। इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये मैग्नीट्यूड पूछता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर इतना कहानी क्यों करते। फिर भी हमें एपी डिस्टेंस तो चाहिए था कम से कम, के क्यू बाई आर स्क्वायर निकालने के लिए ये चाहिए था, और ये हमें पता है, यहाँ पे इसको स्क्वायर कर देते, ठीक है, आराम से एपी का डिस्टेंस चाहिए था, निकल जाता आराम से, ठीक है। ये एक तो वेक्टर फॉर्म में एक पॉइंट चार्ज का यूज किया जस्ट हमने, बहुत बेसिक है, और कह सकते हो आप कि बहुत हाई फाई नहीं है, थोड़ा सा वेक्टर कैलकुलेशन लग रहा होगा, वेक्टर हमारे कोर्स में है और कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें है। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की रिगार्डिंग। देखिए, अगर सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस है, ढेर सारे पॉइंट चार्जेस है, और उनके वजह से किसी भी फील्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हमें रिजल्टेंट निकालना होगा। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस एट फील्ड पॉइंट, कैसे भी दे लो, बहुत सारा सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, ढेर सारे चार्जेस हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे Q1 चार्ज है, सपोज करिए प्लस है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर होगा। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q2 है, ये माइनस है, तो इसकी फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगी। डायरेक्शन को बहुत केयर करना है,
ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चार्ज है, पॉजिटिव है Q3, अवे फ्रॉम चार्ज, ये E3 वेक्टर है। तो इस तरीके से आप कर दो कि हो सकता है ढेर सारे पॉइंट चार्जेस हैं, तो यहाँ पॉइंट P पे नेट फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, मतलब रिजल्टेंट कितना होगा भाई। तो क्या होगा, E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर, और ये जितने भी पॉइंट चार्जेस होंगे सबके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर को हम क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन के थ्रू ऐड कर देंगे रिजल्टेंट के थ्रू। और ये अपना है, कैसे करना है हमको, ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, वेक्टर दो से ज्यादा हो तो कैसे रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं, कंपोनेंट मेथड से निकालेंगे या दो दो करके निकालेंगे, ये अपने कन्वीनियंट हिसाब से वर्क करना है, एक्शन लेना है, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट निकालने का तरीका है। अब करते हैं, क्वेश्चन में आता है वापस। अब देखिए, मान लीजिए कि पॉइंट चार्जेस ले लिया हमने कोई, और ये हेक्सागन पे रेगुलर हेक्सागन है, सारे साइड लेंथ सेम है, और इनके वर्टिसेस पे पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं। यहाँ पे प्लस क्यू है, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू, ये रखा। और यहाँ पे सेंटर ओ पे नेट फील्ड निकालना, ये सब साइड लेंथ एल है, सपोज करिए रेगुलर हेक्सागन बोला हमने, सारे साइड लेंथ सेम है, जितने छोटे ट्रायंगल ये देख रहे हैं इक्विलेटरल बन जाएंगे अपने आप बाय ज्योमेट्री। अब देखिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है नेट पॉइंट ओ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कॉम्बिनेशन की वजह से हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या है कि सबका फील्ड का डायरेक्शन हमें पहले निकालना होगा। अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस लाइन के अलोंग अवे फ्रॉम चार्ज, सपोज करिए ये E है, इस सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/L² आएगा। देखिए, सारे पॉइंट चार्जेस वैल्यू वाइज आइडेंटिकल है, साइन कहीं प्लस कहीं माइनस है, और डिस्टेंस सबके जो फील्ड पॉइंट वो है सबका डिस्टेंस L है, देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। तो ये मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन ये चूंकि वेक्टर है तो हमें डायरेक्शन को केयर करना होगा। अब देखिए, ये जो माइनस क्यू है इसकी वैल्यू यही होगी, लेकिन डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होगा, मतलब ये दोनों मिलकर डबल हो जाएंगे। सिमिलरली ये प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर होगी, और इस माइनस की वजह से भी उधर ही होगी, तो डबल हो जाएगा। इस प्लस की वजह से इधर होगा, और इस माइनस की वजह से टुवर्ड्स होगा, डबल हो जाएगा। अब देखिए, ये तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं और आपस में 120 डिग्री एंगल बना रहे हैं, रिजल्टेंट इसमें कैंसिल होके जीरो हो जाएगा सारा। कर भी सकते हो आप, इस 2e का कंपोनेंट लेकर भी आप चेक कर सकते हो, मतलब आप रिजल्टेंट निकाल लो चाहे जैसे भी, या तो आपको पता हो, नहीं तो आप देखो ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। 2e का इधर कॉस कंपोनेंट आएगा, 2e cos 60 डिग्री मीन्स 1/2 मतलब e, एक साइन 60 डिग्री इधर आएगा, 2e का इधर साइन 60 डिग्री कंपोनेंट जो इधर से कैंसिल होगा, और इधर cos 60 डिग्री मतलब e, तो ये 2e जो आएगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फील्ड 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको, अब हम इसको करते हैं इन पॉइंट चार्जेस को, किसी दो पॉइंट चार्जेस को इसमें से कहीं से देखते हैं, इसको हम इंटरचेंज करते हैं आपस में, अदला बदली कर दिए, ठीक है। सपोज करिए कि ये माइनस जो दिख रहा है ना आपको, इसको हम प्लस कर दिए और इस प्लस को माइनस कर दिए, तो देखिए क्या होगा, क्या कहाँ पे फर्क आ रहा है, डायग्राम में देखिए कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। देखो, जिनको नहीं चेंज किया उनको आप तो चेंज करोगे नहीं, ये 2e इधर आ रहा था, अब देखिए ये माइनस की वजह से जो e आएगा वो इसकी तरफ हो जाएगा, इस प्लस की वजह से क्या होगा 2e, तो
इन 2e का रिजल्टेंट भी 2e हो गया और ये 2e पहले से था, तो टोटल कितने नेट हो जाएगा। अब यहाँ पे अलग आएगा, क्वेश्चन चेंज हो गया है बिल्कुल, मतलब 4 टाइम्स e आ जाएगा और e की वैल्यू आप यहाँ रख दो, आंसर आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो ये जो सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस है, इनका बहुत सिंपल कॉन्फ़िगरेशन होता है और बहुत ज़्यादा इसमें इधर उधर नहीं किया जा सकता है। अब क्या है, कुछ पॉइंट चार्जेस का जैसे हमने यूज किया इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के लिए, या फोर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस का, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस का। बहुत बेसिक है, इसमें कुछ भी एडिशनल वर्क नहीं करना है। अब यहाँ पे एक बात और करते हैं इसमें, बेसिक क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि ये +2 माइक्रोकूलम है और ये है +8 माइक्रोकूलम का चार्ज। ठीक है, ये लाइन पे 2 पॉइंट चार्जेस रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस सपोज कर लीजिए d है। अब ये बताना है हमें कि ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट चार्जेस वेयर इज द नेट फील्ड 0 पॉइंट, कहाँ पे है नेट फील्ड 0 होना चाहिए इन दोनों की वजह से, रिजल्टेंट मतलब कैंसिल होना चाहिए। देखिए वेक्टर वाइज दोनों का फील्ड अपोजिट होना चाहिए और मैग्नीट्यूड वाइज सेम होना चाहिए, ताकि कैंसिल होकर नेट फील्ड क्या हो जाए, 0, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं उसको हम। आप देखिए इसके ये चार्ज ज्यादा है तो इसके नजदीक होगा तो और ज्यादा फील्ड हो जाएगी, कैंसिलेशन का कोई चांस नहीं है, तो न्यूट्रल पॉइंट जो है इसी के आसपास होगा। ठीक है, अब आप देखिए इस बीच में चले जाओगे तो इसकी फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, इसकी फील्ड अवे फ्रॉम अपोजिट यहाँ पे मिल रही है। इधर चले जाओगे तो इसकी भी फील्ड इधर होगी और इसकी भी फील्ड इधर होगी, तो यहाँ कैंसिलेशन का कोई चांस नहीं है, तो समवेयर इधर कहीं होगा, मान लीजिए x डिस्टेंस पे। तो इसकी फील्ड कितनी होगी, के क्यू मतलब 2 माइक्रोकूलम अपॉन एक्स स्क्वायर वैल्यू, ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल होना चाहिए, के 8 माइक्रोकूलम के क्यू अपॉन, अब बाकी बचा डिस्टेंस कितना हो गया d माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए माइक्रोकूलम को यहाँ कूलम में बदलने की कोई जरूरत नहीं है, बदल भी देंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए नहीं हमने चेंज किया, के कैंसिल है। ठीक है, d माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये 4 आ गया। ठीक, यहां से देखिए d माइनस एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा भाई, √4 मीन्स 2, थोड़ा आगे बढ़ गए, 2x प्लस x 3x इज इक्वल टू d, तो x इज इक्वल टू हाउ मच, d/3। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इतने डिस्टेंस पे +2 माइक्रोकूलम से आपका जो नेट फील्ड आएगा वो 0 हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, तो ये बेसिक है, 2 पॉइंट चार्जेस के कॉम्बिनेशन पे बात कर रहे थे हम लोग। अब यहाँ पे फिर से कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस की, इसको एक्स एक्सिस पर रखा है और हमें ये बात करना है इसमें, देखिए ये एक्स एक्सिस पर रखा है, तो एक्स एक्सिस पे अलग अलग पॉइंट्स पे हम लोग जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, तो इनके हर एक पॉइंट पे इधर से लेकर इन्फिनिटी से लेकर इधर इन्फिनिटी तक जाना है। इन सारे पॉइंट्स पे जहां चार्ज रखा है वहां पे डिफाइंड नहीं होगा, तो हमें पता है। ठीक है, वेरी क्लोज इनफाइनाइट होता है, और जहां पे पॉइंट चार्ज रखा वहां फील्ड डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन पॉइंट्स पे डिस्कशन करना है हमें।
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन एक्स डिस्टेंस के साथ क्या होगा, मतलब इस पॉइंट पर अगर चलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे वेरी करती है। तो इसमें देखिए बहुत सिंपल सा है, देखो ये दोनों पॉइंट जहाँ सेम है तो इनके बीच में जो होगा एक न्यूट्रल पॉइंट आएगा जहाँ नेट फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो ग्राफ जो भी बनाओगे आप एक्स के साथ, मतलब एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर्ड है उसके साथ हम लोग बात कर रहे हैं वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। तो यहाँ पे ग्राफ क्रॉस करना चाहिए। अब देखिए इसके जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी होगी या जस्ट लेफ्ट में, सिमिलरली यहाँ पे भी जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट में इनफाइनाइट वैल्यू होगी, मतलब एसिम्प्टोटिक कर्व बनेगा इनफाइनाइट को अप्रोच करता हुआ। अब देखिए अब बात ये डायरेक्शन को लेकर है, इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हुए वेक्टर का, ठीक है, उस हिसाब से बना रहे। अब देखिए यहाँ न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ पे नेट फील्ड जीरो है, ठीक है, तो इसके इधर चले जाओगे तो इसका फील्ड इधर आएगा, इन्फ्लुएंस पॉजिटिव आएगा, इसका फील्ड इधर लेफ्ट में आएगा, इन्फ्लुएंस इसका ज्यादा डोमिनेट करेगा। तो अब देखिए इधर पॉजिटिव है इस रीजन में, मतलब ये मिड पॉइंट इधर चले तो पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसे कुछ चलेगा नॉन लीनियर का, और ऐसे जाएगा इन्फिनिटी को अप्रोच करते हुए, ठीक है। ये निगेटिव साइड में बना दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्केल को ये वर्टिकल पे लिया है, ये स्केलिंग है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन एक्स एक्सिस पे हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिए इसके लेफ्ट साइड में जस्ट है वो इनफाइनाइट वैल्यू है, और इधर में इसकी फील्ड इधर होगी और इसकी भी फील्ड इधर है, ऐड हो गया, निगेटिव है, तो पूरा इस साइड में निगेटिव डायरेक्शन की फील्ड मिलेगी, और यहाँ इंफिनिटी वैल्यू होगी, और लास्ट में इंफिनिटी पे जाके ये जीरो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। अब इधर आते हैं, इसमें आप देखिए इसके राइट साइड में जो फील्ड है इधर आएगी, और इसकी भी फील्ड उधर आएगी, ऐड हो रही है, और ये पॉजिटिव सेंस की है, जस्ट इसके राइट में इनफाइनाइट होगा, और ये इस तरीके से इन्फिनिटी में जाके ये जीरो होना चाहिए। इस तरीके से ग्राफ आता है, एसिम्प्टोटिक कर्व बनता हुआ। तो पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, के क्यू बाई आर स्क्वायर, थोड़ा सा वेक्टर को केयर करना है। अगर दो से ज़्यादा चार्जेस है, एक से ज़्यादा, दो तीन चार चार्जेस हैं, तो सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर और वेक्टर सम कर देना, रिजल्टेंट निकालना है, डेट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है इसमें। मान लीजिए कि निगेटिव होता तो क्या होता है, इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं आता, ठीक है। और आप देख लीजिए अगर ये पॉजिटिव है निगेटिव है तो यहाँ से यहाँ के बीच में वन साइडेड, मतलब एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, ठीक है। इस वेरिएशन जो आएगा वो आप बना सकते हो। कर्व एसिम्प्टोटिक ही बनते हैं इसमें, नॉन लीनियर ग्राफ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से एप्लीकेशंस में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एंड अदर, ठीक है। थैंक यू।